चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगा बैन, सभी राजनीतिक पार्टियों को लगा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा लेने के लिए इसका उपयोग करती हैं। चुनावी साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदा को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब भारत में राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले पाएंगी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। इस कदम से कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों को लगा है झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। 2000 रुपए से अधिक का चंदा लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2017 में भारत सरकार ने पहली बार चुनावी चंदा लेने के लिए इसे प्रयोग में लाया था। भारत सरकार ने उस वक्त तर्क दिया था कि जो चंदे की नकद व्यवस्था है उससे काले धन को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा शुरू की गई है। हालांकि कई दलों ने इसका विरोध किया था। 4 साल तक केस पेंडिंग 3 दिन की सुनवाई। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2019 में याचिका दाखिल की थी। एडीआर ने अपनी याचिका में इस पर बैन लगाने की मांग की थी। एडीआर का कहना था कि ये बॉन्ड चुनावी सुधार की दिशा में एक गलत कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला 4 साल तक पेंडिंग रहा। नवंबर 2023 में इस पर संवैधानिक बेंच की सुनवाई की। इस बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने पूरे मामले में 3 दिन की सुनवाई की और 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई पूरी करने के 105 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान एडीआर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने इसे रिश्वत बताया। इसे साबित करने के लिए भूषण ने एडीआर के हवाले से एक रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। 2017 से 2022 के दौरान केंद्र के साथ साथ बीजेपी बिहार, यूपी, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों की सत्ता में काबिज थी। कांग्रेस इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब की सत्ता में थी। ममता की पार्टी बंगाल की सरकार में थी, तो वहीं एनसीपी कुछ सालों के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में रही। एडीआर के मुताबिक जो दल पिछले 5 साल से विपक्ष में है उसे 1% से भी कम का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। एडीआर ने कहा कि चुनावी साल 2019 में बीजेपी को रिकॉर्ड 2555 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। इस साल कांग्रेस को सिर्फ 317 करोड़ रुपए ही मिले हैं।